आज हम पढ़ेंगे फैमिली रेनकुलेसी। इसको बटरकप फैमिली भी कहते हैं, लिटिल फ्रॉग कहते हैं या क्रो फ्रूट फैमिली भी कहते हैं। रूट जो होता है टैप रूट सिस्टम होता है, इसमें मोस्टली एडवेंटिटिस भी कहीं कहीं पाया जाता है। ट्यूबरस एक्वेनियम में ट्यूबरस पाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है। स्टेम एरियल होता है, मोस्टली हर्वेसियस होते हैं। स्टेम एरियल होता है और मोस्टली ये हर्वेसियस होते हैं, लेकिन कहीं कहीं जैसे कि क्लाइमेटिस में क्लाइंबर स्टेम क्लाइंबर के रूप में होता है और बुडी हो सकता है स्टेम पॉइनिया में। तो ये एक्सेप्शन है, तो ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। लीफ जो है एक्स स्टिपुलेट होती है, पेटियोलेटेड होती है, सिंपल होती है। कभी कभी ये पामलेटिक कंपाउंड भी लीफ पाई जाती है। इसके बाद आता है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस में सॉलिटरी टर्मिनल होता है, सॉलिटरी टर्मिनल होता है एनिमोन में। एनिमोन में सॉलिटरी टर्मिनल होता है। क्लाइमेटिस में एक्सिलरी पाया जाता है, एक्सिलरी होता है क्लीमेटिस में इन्फ्लोरेसेंस एक्सिलरी होता है। और साइमोस अधिकतर साइमोस होता है। अधिकतर कैसा होता है इन्फ्लोरेसेंस? साइमोस प्रकार का होता है। अब देखेंगे फ्लावर के बारे में। फ्लावर इवेक्टिट होता है, इसमें ब्रैक्ट नहीं पाया जाता है। पेडिसिलेट होता है, पेडिसिल पाया जाता है। बाइसेक्सुअल होता है, मतलब मेल और फीमेल फ्लावर दोनों, मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। फ्लावर कंप्लीट होता है और पेंटामेरस होता है। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। एक्सेप्शन इसका जो है डेल्फिनियम है, वो जाइगोमॉर्फिक होता है। डेल्फिनियम कैसा होता है? जाइगोमॉर्फिक। डेल्फिनियम जाइगोमॉर्फिक होता है। कैलिक्स देख लेते हैं अब। 5 सेपल्स, और सारे सेपल्स कैसे होते हैं? फ्री होते हैं, इसलिए पॉलीसेपलस। पॉलीसेपलस होते हैं और एस्टिवेशन इसमें इम्ब्रिकेट होता है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। कोरोला में देखते हैं 5 और अधिक हो सकते हैं इसमें पेटल्स। 5 भी हो सकते हैं और मोर पेटल्स भी हो सकते हैं। 5 हो सकते हैं और मोर पेटल्स होते हैं। सभी फ्री होते हैं, इसलिए पॉलीपेटलस हो गए। और इम्पोर्टेंट बात है यह है कि नेक्टेरियस होते हैं, इनके पेटल्स के बेस पर नेक्टरीज पाई जाती हैं, इसलिए नेक्टेरियस एट द बेस ऑफ पेटल्स के बेस पर नेक्टरीज पाई जाती हैं। इम्ब्रिकेट मोस्टली कैसा होता है? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है और कहीं कहीं पर क्विंकुंशियल एक्टिवेशन भी पाया जाता है। क्विंकुंशियल एक्टिवेशन में क्या होता है? टू कहते हैं कंप्लीटली आउटर, बाहर की तरफ होते हैं। कंप्लीटली आउटर, 2 कंप्लीटली
इनर और 1 ओवरलैप। एक ओवरलैपिंग करता हुआ होता है, तो उसे कहते हैं क्विन्सेंशियल एस्टिवेशन। और मोस्टली कैसा होता है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कोरला में पाया जाता है। एंड्रोशियम जो होता है, एंड्रोशियम देख लेते हैं अब। एंड्रोशियम में इनफाइनाइट स्टेमेन पाए जाते हैं। स्टेमेन्स की संख्या कहते थे इनफाइनाइट होती है। फ्री होते हैं, फ्री होते हैं, इसका मतलब पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस कंडीशन पाई जाती है क्योंकि ये फ्री होते हैं, इसलिए कहते हैं पॉलीएंड्रस। एडनेट, एडनेट होते हैं ये स्टेमेन। इनके एंथर डाइथिकस होते हैं। एंथर इनके डाइथिकस होते हैं। एक्सट्रोज होते हैं और एक्सट्रोज बाहर की ओर, एक्सट्रोज बाहर से मुँह करे हुए होते हैं, एक्सट्रोज होते हैं। स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। एडनेट फिक्सेशन जो है, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो एंथर हैं, एक एंथर और दूसरा एंथर, इन दोनों के जो फिलामेंट हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसे कहते हैं एडनेट फिक्सेशन। इसके बाद आता है गाइनोइशियम। एक बार फिर से देख लेते हैं ऊपर से। फ्लावर इरेक्टेट होता है, पेडिसिलेट होता है, बाइसेक्सुअल होता है, कंप्लीट पेंटामेरस एक्टिनोमार्फिक होता है। डेल्फिनियम एक अकेला मेंबर है जिसमें जाइगोमार्फिक फ्लावर होता है। कैलिक्स 5 सेपल्स होते हैं। पॉलीसेपलस होता है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। कोरला में 5 और मोर पेटल्स होते हैं। पॉलीपेटलस होते हैं, मतलब फ्री होते हैं। नेक्स्ट, और पेटल्स के बेस पर नेक्टरीज पाई जाती है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। क्विन्सेंशियल एस्टिवेशन जिसमें पाया जाता है उनमें 2 कम्प्लीटली आउटर होते हैं, 2 कम्प्लीटली इनर पेटल्स होते हैं और 1 ओवरलैपिंग करता हुआ पेटल्स होता है। एंडोइशियम में इनफाइनाइट स्टेमेंस होते हैं, फ्री होते हैं, मतलब पॉलीएंड्रस कंडीशन पाई जाती है। एडनेट जो फिक्सेशन होता है, इसका मतलब होता है कि एंथर की 2 फिलामेंट है, फिलामेंट आपस में जुड़े हुए होते हैं। डाइथिकस 2 डाइथिकस में 2, एंथर में 2 लोब होते हैं, जिसमें 4 इस माइक्रोस्पोरेंजिया कंडीशन 4 माइक्रोस्पोरेंजिएट कंडीशन पाई जाती है। एक्सट्रोज होते हैं और स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। इसके बाद आता है गाइनोइशियम। गाइनोइशियम जो होता है ये पॉलीकार्पेलरी होता है। पॉलीकार्पेलरी इसमें होते हैं, कार्पस कई सारे होते हैं। एपोकार्पस होते हैं, एपोकार्पस। एपोकार्पस होता है। सुपीरियर ओवरी पाई जाती है, सुपीरियर ओवरी पाई जाती है और सुपीरियर ओवरी पाई जाती है और यूनिलॉक्यूलर, इसमें लॉक्यूल एक ही होता है। हेयरी और क्लाइमेटिस में हेयरी स्टाइल, हेयरी स्टाइल पाया जाता है। इसके बाद आता है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन कितने प्रकार, कई प्रकार का होता है। इसमें प्लेसेंटेशन कई प्रकार का देखा गया है।
मार्जिनल प्लेसेंटेशन डेल्फिनियम में देखा गया है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है डेल्फिनियम में। मार्जिनल प्लेसेंटेशन डेल्फिनियम में पाया जाता है। बेसल प्लेसेंटेशन रेननकुलस में पाया जाता है। रेननकुलस में पाया जाता है। एक्साइल प्लेसेंटेशन नाइजेला में पाया जाता है। एक्साइल प्लेसेंटेशन नाइजेला में पाया जाता है। फ्रूट एग्रीगेट होता है इसका। एग्रीगेट का मीन्स होता है इटेरियो ऑफ एक्नी। फ्रूट एग्रीगेट होता है। एग्रीगेट होता है इटेरियो ऑफ एक्नी। एक्नी का इटेरियो। बेरी या कैप्सूल भी इसमें पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बेरी या कैप्सूल नामक प्रकार का फ्रूट भी इसमें पाया जाता है। सीड देखते हैं अब। सीड में क्या होगा? ऑयली एंडोस्पर्म पाया जाता है। फ्लोरा फार्मूला देख लेते हैं। फ्लोरा फार्मूला इसे देख लेते हैं दोबारा से। गायनीशियम कैसा होता है? पॉलीकार्पली, एपोकार्पस, सुपीरियर ओवरी, यूनिलोकुलर होता है। एक्सेप्शन है क्लाइमेटिस में हेयर स्टाइल पाई जाती है। इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। प्लेसेंटेशन में मार्जिनल डेल्फिनियम में पाया जाता है प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन रेनकुलस में पाया जाता है। एक्साइल प्लेसेंटेशन नाइजेला में पाया जाता है। फ्रूट एग्रीगेट होता है। बेरी या कैप्सूल प्रकार का भी फ्रूट पाया जाता है। फ्लोरल फॉर्मूला में एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, कैलिक्स 5 होते हैं, कॉर्ला 5 होते हैं, अनंत भी हो सकते हैं, और एंड्रोशियम अनंत होते हैं। स्टैमेन जो होते हैं अनंत होते हैं। और गाइनीशियम में पॉलीकार्पलरी होता है, मतलब कई सारे होते हैं पॉलीकार्पलरी। और सुपीरियर ओवरी होती है, सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। फॉर्म इसे क्या कैसे बने? ये मदर एक्सिस है, तो एक तो बाहर की तरफ हो गया, इस तरह से ये है सेपल्स, एक अंदर की तरफ और इस तरह से। इसके बाद ये हो गया पेटल्स, और स्टेमेन कई सारे हो गए, और ओवरीज में पॉलीकार्पलरी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये डायग्राम इसका बनेगा। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं अब। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में मेडिसिनल, मेडिसिनल यूज़ के लिए मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं एकोनिटम नेपेलस, इसे मीठा जहर भी कहते हैं, एकोनिटम नेपेलस।
इससे एल्कोलाइड प्राप्त होता है, एकोनाइट एल्कोलॉइड प्राप्त किया जाता है। इससे रूट से प्राप्त किया जाता है, फ्रॉम रूट। रूट से एकोनाइट एल्कोलाइड प्राप्त होता है, जिसका यूज़ बीपी वाले पेशेंट्स के लिए, बीपी के लिए यूज़ किया जाता है। एनिमोन पल्सेटिला एनिमोन पल्सेटिला इससे होम्योपैथिक मेडिसिन प्राप्त बनाई जाती है, पल्सेटिला होम्योपैथिक। मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है पल्सेटिला। और ये होता किस लिए? वुमेन्स मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के लिए, फॉर वुमेन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के लिए ये होती है। ठीक है, एनिमोन पल्सेटिला से, पल्सेटिला होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के लिए हेल्पफुल होती है। रेननकुलस फिसेरिया रेननकुलस फिसेरिया इसका यूज़ पाइल्स में किया जाता है, फॉर पाइल्स में इसका यूज़ किया जाता है। कुछ ऑर्नामेंटल भी हैं, प्लांट्स भी हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन सा है? बटरकप, रेननकुलस, जिसे बटरकप कहते हैं, डेल्फिनियम लार्कस्पर कहते हैं, लार्कस्पर कहते हैं इसे, नाइजेला सटाइवा जिसे कलौंजी कहते हैं। ये हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स। एनिमोन पल्सेटिला जिसे मॉन्क हुड कहते हैं, मॉन्क हुड कहते हैं इसे। इसके अलावा होता है क्लीमेटिस, को कहते हैं ओल्ड मैन बियर्ड, ओल्ड मैन्स बियर्ड। या कहते हैं वर्जिन बोवर, वर्जिन बोवर। तो यहाँ तक आज कंप्लीट हो जाता है रेननकुलस फैमिली। ओल्ड मैन बियर्ड किसे कहते हैं? क्लाइमेटिस को कहते हैं। इसके अलावा ओल्ड मैन बियर्ड्स असनिया को भी कहते हैं। नोट करके लिख लेना कि
इस फैमिली का तो नहीं है असनिया, लेकिन असनिया को भी ओल्ड मैन बियर्ड कहते हैं। नेक्स्ट फैमिली अब देखेंगे, अगली क्लास में नेक्स्ट फैमिली देखेंगे।